आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है ये है, अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर खिचड़ी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बढ़ जाती है। यही बात, अभी चीज बढ़िया बढ़िया है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें, उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें, और एक सृष्टिमयम बीजा नेका मुद्रा से खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनो। एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार भोजन अवश्य करना होता है, और जब भूख बहुत तेज लगी हो तब तो बस कुछ भी मिल जाए खाने को। और इस चक्कर में हमने कई बार ऐसा किया भी है कि बहुत तेज भूख लगने पर फल या कच्ची सब्जी ही खा ली है, क्योंकि भूख अर्थात भोजन हमारे शरीर की नीड है और वो पूरी करनी ही होगी। लेकिन मित्रों, दिक्कत तो तब होती है जब हमें बहुत तेज भूख हो और आसपास कुछ ना हो खाने को, तब हम क्या करेंगे? लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी विद्या बताई है जिसको करने के बाद मनुष्य को भूख ही नहीं लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने के बाद खेचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बढ़ जाती है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, जब ऋषि मुनि पहाड़ों पर और गुफाओं में कठोर तपस्या करते हैं तो वे सालों साल तक भोजन नहीं करते, इसी मुद्रा की वजह से। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं कि इस मुद्रा की सही जानकारी सिद्ध संतों को ही होती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए ही जी कि नहीं, पिछली बार वह जी बाजू चल जाए जी, कपाल कुहर जी देखे हैं जी, जब वह समझ कर। हाँ वो खेचरी मुद्रा है, सिद्ध खेचरी का महिमा है। जैसे ही योगी की जीवा कपाल फूहड़ में जाती है, तुरंत ही अमृत का स्त्राव होने लगता है और वो अमृत पूरे शरीर में शक्ति का संचार करने लगता है। ठीक इस प्रकार जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना खेचरी के दर्शन विधिवत किए रहे। स्क्रीन में ध्यान से देखिए, इसमें एक योगी की जीवा को उलट करके तालू में लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां ब्रह्मरंध्र से यानी ऊपर से बूंद बूंद करके अमृत टपकता है और जो युवूला में आ करके रिश्ता रहता है। योगी इस जी को युवूला से टच करके उस अमृत का पान करते हैं और वो बहुत मधुर होता है। उसका स्वाद भी क्रमानुसार कभी कभी बदलता रहता है। तो इसी क्रिया के कारण और उस अमृत की वजह से योगी लोग अपने भोजन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। निरंतर अभ्यास के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है और योगी अमर भी हो जाते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा सरकार। देवराहा बाबा सरकार की 10 महामुद्राएं सिद्ध थी। जीवा को कपाल कुहर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृतपान होता है, लार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। अभी इस वीडियो में जो आपने आवाज़ सुनी थी वो बड़े महाराज जी की ही आवाज़ थी, जो उन पत्रकार को समझा रहे थे इस विद्या के बारे में। मित्रों, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो श्री बड़े महाराज जी को सिद्ध हैं। स्वयं बाबा ने भी अपने श्रीमुख से कहा था। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी। अच्छा भाषा नहीं, ये कायदा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देवराहा ज्ञान आश्रम का ऑफिशियल चैनल है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की आगे बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। हमारे साथ बने रहें। गौ माता की सेवा अवश्य करें, मन, वचन एवं कर्म से।